हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मेरा नाम है राहुल शर्मा। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। किसके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान में। ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और मैं आगे भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। काफ़ी पार्ट आएंगे, ये फर्स्ट पार्ट है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डिटेल से पढ़ेंगे क्वेश्चनों को और उसका आंसर भी डिटेल से समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखो एक बार। तो पहला क्वेश्चन है, बायो का क्वेश्चन है। सबसे अधिक विकसित पादप का प्रभाग है, मतलब जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है, विकसित पादप है, वो कौन सा है? तो इसके अंदर आता है आवर्तबीजी। आवर्तबीजी पादप कौन कौन से होते हैं? आवर्तबीजी पादप उन्हें कहा जाता है जिनका बीज किसी भी, मतलब जो उनका जो बीज है, एक मिनट रुको। तो हाँ, जिनके ऊपर क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीजांड, मतलब जिनके फल भित्ति पाई जाती है बीज के ऊपर, उन्हें क्या कहा जाता है? आवर्तबीजी पादप कहा जाता है। तो सबसे विकसित पादप कौन सा है? आवर्तबीजी। देखो मैंने क्या लिखा है इसका डिटेल से। आवर्तबीजी को इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म। ऐसे पौधे जिनके बीज के फलों के अंदर ढके होते हैं, अर्थात इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है। अंडाशय बीजांड बोल सकते हैं। जो बाद में फल बनता है उसे इसे पुष्प पादप भी कहा जाता है, जैसे सरसों है, आम है, बरगद है आदि। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें निम्न में से बीजों का जरायुज अंकुरण किन किन पादपों में पाया जाता है? तो आंसर है डी, लवण मर्दोद्भिद। इसके अंदर ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे हार्ड है। तो क्या है? समुद्री तटवर्ती दलदली जलाक्रांत लवणीय स्थानों में पाए जाने वाले वनस्पति को क्या बोलते हैं? मैग्रो वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है मैग्रो वनस्पति। मतलब जो समुद्री या दलदल के अंदर जो पाए जाते हैं, कीचड़ के अंदर, उनको हम उन वनस्पति को क्या बोलते हैं? मैग्रो वनस्पति कहा जाता है। इन वनस्पति की दो विशेषताएं होती है। एक तो ये श्वसन मूल है ना, न्यूमेटोफोर का पाया जाना। दूसरा है सजीव परजक, और या इसको क्या बोल सकते हैं? जरायुज अंकुरण। मतलब ये मूल के द्वारा क्या लेते हैं? श्वसन लेते हैं। तो ये श्वसन मूल लिख दिया। मतलब इनकी जो मूल है ना, जैसे ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये इसकी जड़ है, ये कीचड़ की, तो इसकी जड़ है ना ऊपर आ जाती है। तो ये क्या करते हैं? मूल के द्वारा क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। ठीक है ना। तो क्या है? जरायुज अंकुरण किन पादपों में पाया जाता है? तो आंसर क्या है? लवण मर्दोद विद पादपों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है नंबर 3। निम्नलिखित में से यकृत का कार्य, यकृत मतलब यकृत क्या काम करता है? पहला है यह पित्त रस का संश्लेषण करता है। दूसरा है यकृत कोशिका यूरिया का संश्लेषण करता है। तीसरा है वसा का पाइसीकरण करता है। और चौथा है उपयोग सभी। तो ये सारे काम करता है। यकृत पित्त भी बनाता है ना, ये यूरिया का संश्लेषण भी करता है और वसा को भी गलाता है, मतलब पचाना। पाइसीकरण होता है पचाना। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? उपयोग सभी। तो इसके अंदर क्या लिखा है? यकृत के अन्य कार्य। यकृत कोशिकाएं हिपेरिन नामक प्रोटीन का क्या करती है? स्रावण करती है। मतलब जो ये मान लो ये यकृत है, इसके अंदर जो कोशिका होंगी वो कौन सा नामक स्रावण करेंगे? हिपेरिन नामक प्रोटीन का क्या करती है? स्रावण करते हैं, जो रुधिर की वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। तो जैसे रुधिर वाहिनियां है ना, उसके अंदर रक्त जमे नहीं, है ना, उसका कार्य करता है कौन? हिपेरिन। ठीक है ना। यकृत की कोशिकाओं आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रह कर लेती है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। मतलब यकृत की कोशिकाएं हैं, वो ज्यादा ग्लूकोज इकट्ठा हो जाए तो वो किस में कन्वर्ट कर देती है? ग्लाइकोजन में। किस में कन्वर्ट कर देती है? ग्लाइकोजन में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। शरीर में उत्पन्न विषैले पदार्थों का निराविषीकरण भी यकृत द्वारा ही किया जाता है। मतलब कुछ पॉइजन्स मटेरियल होते हैं ना, उनको भी क्या करता है? ये यकृत बाहर निकालता है। तो वह यकृत के ये इनके कार्य, मतलब यकृत का पूरा ही आ गया। ठीक है ना। पूरा डिटेल से है। पूछ ला यकृत तो इसमें पूरा ही आ जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के इसी में से आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पादप पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। देखो पादप के अंदर दो पाए जाते हैं संवहन ऊतक। पहला आता है जाइलम। पहला कौन सा आता है? जाइलम। और दूसरा कौन सा आता है? फ्लोएम। कौन सा आता है? फ्लोएम। ये रहा। ठीक है। तो जाइलम मतलब देखो, जाइलम के आगे जय आता है ना, जय मतलब जल के आगे आगे भी जय आता है। तो कहने का अर्थ कि ये जाइलम क्या कार्य करता है? मूल से जल जल का अवशोषण करके
पत्तियों तक पहुंचाता है, ठीक है ना। तो जल को ले जाने का कार्य कौन करता है, जाइलम करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, जल का वहन, ठीक है ना। फ्लोएम क्या करता है, जाइलम का और भी कार्य है कि नीचे से जो खनिज लवण है ना उनको अवशोषित करता है जल के साथ और ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है। फ्लोएम का कार्य क्या है, ऊपर से जो भोजन बना पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उन खाद्य पदार्थों क्या लेके आता है, वो नीचे लेके आता है, कहाँ तक, जड़ों तक, है ना। तो ये किसका कार्य है, फ्लोएम का कार्य, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जाइलम का और फ्लोएम का मैंने बता दिया। आगे है अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन किसमें, हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है। नंबर ए पे है श्वेत रुधिर कोशिकाओं में, लाल रुधिर कोशिकाओं में, प्लेटलेट्स में, लिम्फोसाइट में। तो इसका सही आंसर है बी, किसे, लाल रुधिर कोशिकाओं में, किसमें, लाल रुधिर कोशिकाओं में पाया जाता है, कौन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परिधीय तंत्रिका तंत्र में होती है, परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होती है, देखो आगे, सॉरी, नंबर ए कपाली तथा मेरु को तंत्रिकाएं, दूसरा आता है मस्तिष्क तथा मेरु मेरुरज्जु, तीसरा आता है अनुकंपी तथा परानुकंपी, और फोर्थ नंबर पे आता है मेंडुलेट्स तथा नॉन मेंडुलेस तंत्रिकाएं। तो मस्तिष्क के अंदर कौन पाई जाती है, कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती है, क्या पाई जाती है मस्तिष्क के अंदर, ए आएगा इसका आंसर, कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो देखो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाली तंत्रिका तथा मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र का क्या करती है, निर्माण करती है। तो ये दोनों मिल जाए, कपाली तंत्रिका तंत्र और मेरु तंत्रिका तंत्र दोनों मिलकर किसका निर्माण करती है, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हृदय के किस प्रकोष्ठ की दीवार मोटी और मजबूत होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हृदय के अंदर कौन सा प्रकोष्ठ होता है, मतलब बायां आलिंद होता है, दायां आलिंद होता है, या बायां नीला होता है, दायां नीला होता है, इनमें से किसकी दीवार सबसे मोटी पाई जाती है। तो इसमें पहला है दायां आलिंद की, बी है बायां आलिंद की, सी है दायां नीला की, डी है बायां नीला की। तो आंसर क्या है, डी, बायां नीला की। तो नीला है वो उसकी दीवार ज्यादा मोटी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, प्रकाशानुवर्ती गति पाई जाती है। पहले तो ये सुनो, प्रकाशानुवर्ती गति क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्लांट है, क्या है, ये हमारे पास प्लांट है, एक मिनट रुको मैं समझाता हूँ डिटेल से। देखो जैसे कि ये हमारे पास प्लांट है, ये लगा हुआ है, ठीक है। अब मान लो सूर्य यहाँ पे है, तो प्रकाश कहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है। तो ये जो पादप है ये किधर घूम जाए किधर मुड़ जाए, इस प्रकाश की गति में क्या होती है, प्रकाश की साइड में घूम जाता है। तो इस गति को क्या बोलते हैं हम, प्रकाशानुवर्ती गति कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो यही थी प्रकाशानुवर्ती गति। आगे देखो, तो प्रकाशानुवर्ती प्रकाशानुवर्ती पाई जाती है। नंबर ए आता है तने के शीर्ष पर, मूल के शीर्ष पर, पर्ण संधि पर, पत्ती के शीर्ष पर। तो एक क्वेश्चन आएगा तने के शीर्ष पर, मतलब तना है उसके ऊपर जो शीर्ष है, मतलब ऑप्टिकल स्टेट उसकी वो ही घूमता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर ए है। तो देखो गुरुत्वानुवर्ती का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है, धरती की साइड में लगता है, तो नीचे की साइड लगता है, नीचे की साइड की जो गति होती है उसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वानुवर्ती गति। और ऊपर की साइड में लगे तो उसे तो हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, और नीचे की साइड में लगे तो उसे धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहा जाता है। मतलब ऐसे लगे तो धनात्मक, विपरीत लगे पृथ्वी के तो उसे क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। तथा सदैव गुरुत्वाकर्षण से दूर अर्थात ऋणात्मक गुरुत्वावर्ती, जबकि जड़ें सदैव गुरुत्वाकर्षण बल की ओर वृद्धि करती हैं, नीचे की तरफ, उसे क्या बोल जाता है, धनात्मक गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। जलानुवर्ती, जड़ें सदैव जल की ओर तथा धनात्मक जलानुवर्ती होती है, परंतु तना जल से दूर तथा ऋणात्मक जलानुवर्ती होता है, ठीक है, याद रखना। स्पर्शनुवर्ती क्या होते हैं, यदि गति स्पर्श या संपर्क के कारण प्रेरित होती है तो इन पौधों का वह भाग जो स्पर्श में नहीं रहता है या अधिक वृद्धि करता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पर्शनुवर्ती कहा जाता है। देखो, तो अधिक वृद्धि करता है, जैसे मटर का प्रतान है, प्रतान में वृद्धि के कारण कुंडलन भी बन जाता है। प्रतान का मतलब जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होती है ना, कई बेलों के ऊपर घूमती हुई है जो लिपटती है, उन्हें प्रतान कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, स्पर्शनुवर्ती गति शो करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संकटकालीन परिस्थिति में मनुष्य को लड़ने व डरने या पलायन को प्रेरित करने वाली ग्रंथि कौन सी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर पहला है अधिवक्र ग्रंथि, दूसरी आती है पीयूष ग्रंथि, तीसरी आती है थायराइड ग्रंथि, चौथी आती है थाइमस ग्रंथि। तो पहले आती है हादिवर्त ग्रंथि। तो याद रखना, संकट के समय में जो
हार्मोनों का स्रावन करती है, जो लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। कौन सी ग्रंथि होती है? वो अधिवक्र ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंग किन किन पाए जाते हैं? मतलब जैसे ए है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, बी है हमारे दांत तथा हाथी के दांत, तीसरा है आलू व घास के ऊपर भूस्तारी और उपयोग सभी। ये सभी किसके उदाहरण है? समजात अंगों के। मतलब समान अंग, जैसे अपने आगे वाले हाथ है तो कुत्ते के आगे वाले पैर होते हैं, दांत है हाथी के अपने आगे वाले, हमारे भी दांत है, आलू और घास के उप ऊपरी भूस्तारी है ना, वो भी क्या है? इसके समजात अंग है। तो ये क्या है? उपयोग सभी आ जाएगा। वे अंग जिनकी मूल मूल संरचना उत्पत्ति समान हो लेकिन कार्य भिन्न भिन्न हो, समजात अंग कहलाते हैं। मतलब संरचना तो समान है, मूल संरचना, और उत्पत्ति समान है, तो उनके अलग अलग कार्य हो जाए तो उसे हम कैसे अंग बोले जाते हैं? समजात अंग कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो। अनुवांशिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सटन को, मेंडल को, डार्विन को, वेटिसन को। तो क्या आएगा? मेंडल को। मेंडल ने मटर के पौधे के ऊपर रिसर्च किया था, ठीक है ना, जिसमें बताया था 3.1 रेशियो पाया जाता है, तो वही क्वेश्चन है। तो किसके अंदर पाया जाता है? मेंडल को कहा जाता है। किसको? अनुवांशिक का जनक, जेनेटिक्स ऑफ पेरेंट्स। ठीक है ना। मटर का वंशपतिक नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मटर का वंशपतिक नाम पहला आता है सोलेनम ट्यूबरोसोम एलिसिया सीपा, सी आता है पाइसम सेटाइवम, और डी आता है सापुडिका। तो सी आ जाएगा पाइसम सेटाइवम। किसका नाम है? मटर के पौधे का नाम है। ठीक है ना। और ये सोलेनम ट्यूबरोसम किसका नाम है? आलू का नाम है। ठीक है ना। एलिया सीपा प्याज का नाम है। मोसाइपुडिया छुई मुई का प्लांट है, उसका आईयूपीएसी सॉरी इसका वैज्ञानिक नाम है। ये वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट आते रहते हैं क्वेश्चन में। कोशिका के किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो कोशिका के किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो पहला आता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा लाइसोसोम, तीसरा आता है राइबोसोम, चौथा आता है गोल्जी क्या है? तो अब क्वेश्चन क्या है? लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है किसकी? कोशिका की। तो लाइसोसोम में इनकी झिल्ली के फटने से इसमें उपस्थित जल अपघटी एंजाइम आसपास की कोशिकाओं में स्वयं का अपघटन कर देती। लाइसोसोम फट जाएगा तो इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो अन्य पहुंचेगा, तो जिससे क्या हो जाएगा? वो अन्य जो कोशिकाएं हैं उसके स्पर्श से आके उनको नष्ट कर देता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो कोशिका के किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? जी फर्स्ट प्रावस्था में फेज में, एस फेज में, एम फेज में, जी2 फेज में। तो इसका सही आंसर कौन सा है? एस प्रावस्था में। एस फेज के अंदर डीएनए का क्या होता है? संश्लेषण होता है कोशिका के अंदर। ठीक है। जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के समय तंत्रिका तंतुओं का निर्माण करने वाला कोशिकांग है, कौन सा है? तारककाय है, गोल्जिका है, रिक्तिका है, लाइसोसोम है। तो इसका सही आंसर क्या है? तारककाय। तारककाय क्या होते हैं? जैसे कोशिका होती है तो एक यहाँ और एक यहाँ होते हैं, इसमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इसे क्या बोलते हैं? हम तारककाय कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया में 100 मीटर लंबे पेड़ पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? डी रेड वुड पेड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड वुड पेड़ कहा जाता है। फंजाई जगत के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? तो ए है ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव है, ये मर्त जीव है, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, उपयोग सभी। तो ये क्या होते हैं? उपयोग सभी। सारे करैक्टर पाए जाते हैं फंजाई जगत के लक्षण के अंदर। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पौधों को जल प्राप्त होता है वह है, तो कहलाता है आर्द्रता ग्राही जल, गुरुत्वीय जल, बिंदु स्राव से प्राप्त जल और केशिकाएं जल। तो उसको कौन सा जल प्राप्त होता है? केशिकाएं जल प्राप्त होता है। केशिकाएं जल का मतलब जैसे प्लांट है, इसकी ये क्या है? जड़ें हैं, इसके अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? तंतुनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, उनके माध्यम से जल क्या हो जाता है? ये क्या तंतु है, इनको क्या बोलते हैं? हम केशिकाएं बोलते हैं। इनके माध्यम से क्या जाता है? जल ऊपर जाता है, तो इसलिए क्या होता है? केशिकीय जल प्राप्त होता है। यूरियोटिलिक उत्सर्जन पाया जाता
है। किसके अंदर पाया जाता है? अमीबा मेंढक में, पक्षी मछली में, मछली व सर्प में, मानव और मेंढक में। तो यूरोटेलिक मतलब जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो कौन करते हैं? ह्यूमन करता है, मानव करता है और मेंढक करता है, ठीक है ना। तो कई जंतु में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन पदार्थ के रूप में उत्सर्जित होता है, जो जंतुओं में यूरोटेलिक जंतु कहा जाता है, जैसे पक्षी है, सर्प है, छिपकली, ये क्या है? सब यूरोटेलिक जंतु कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर प्रकाश का स्रोत सूर्य, परंतु कुछ पादप जो चंद्रमा की रोशनी का उपयोग करते हैं वे क्या कहलाते हैं? शैवाल, फंजाई, जीवाणु, विषाणु। ये क्या है? शैवाल, ठीक है ना। कीटभक्षी पादप, कीटभक्षी पादप कौन कौन से? घट पादप हैं, यूट्रियोकेलेरिया है, डोसेरा है, उपयोग सभी। तो इसके अंदर क्या आएगा? उपयोग सभी। कीटभक्षी जो मतलब कीटों को खाते हैं, मतलब ये इनका फूल होता है, इसके अंदर ऊपर कोई कीट आके बैठता है और बैठते ही क्या हो जाता है? फूल बंद हो जाता है, इसे क्या बोला जाता है? हम कीटो बक्सी पादप कहा जाता है। तो कौन कौन से हैं? घट पादप, यूट्रियोलेरिया, डोसेरा, उपयोग सभी। तो क्या आ जाएगा आंसर? उपयोग सभी आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1350 ग्राम, 1050 ग्राम, 1550 ग्राम, 1450 ग्राम। ये आएगा 1350 ग्राम। क्या होता है? इसका मस्तिष्क का भार होता है। निम्नलिखित में कृत्रिम पारितंत्र कौन सा है? कृत्रिम मतलब जो बनाया हुआ। वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, शस्य मतलब फसल। तो कौन सा आता है? फसल। फसल को हम उगाते हैं, ठीक है ना। प्रकृति में जैविक तथा अजैविक घटकों के मिलने से निर्मित तंत्र को क्या बोलते हैं? परितंत्र कहा जाता है। तो इसका उदाहरण कौन सा है? शस्य मतलब फसल। WHO द्वारा शहरी क्षेत्र में निर्धारित सुरक्षित शोर का स्तर कितना होता है? तो मतलब हम जो क्राइटेरिया बनाते हैं शोर का, साउंड का, लाउड स्पीकर का, वो कितना होता है? 50 डेसिबेल होता है, ठीक है। डी आंसर आएगा। रक्त में हीमोग्लोबिन संश्लेषण के लिए आवश्यक खनिज है। तो हीमोग्लोबिन संश्लेषण के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? यहाँ पे आयरन, क्योंकि ब्लड के अंदर कौन पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, आयरन, ठीक है ना। बीच के सेंटर के अंदर उपस्थित होता है, चारों ओर में प्यूरिन स्ट्रक्चर, प्यूरिन संरचना पाई जाती है, ठीक है। तो कौन सा है? आयरन, ठीक है। चिकनगुनिया का अगला मेरा जो वीडियो आएगा उसमें इससे आगे क्वेश्चन कराऊंगा। ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं जाएगा जनरल साइंस के अंदर। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाला नया वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।